नमस्कार, आपका स्वागत है। छतरगढ़ थाना में एक बहुचर्चित एक मामला आपने सुना होगा, जिसके चर्चे लगभग आसपास के पूरे क्षेत्र में हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां कोशिश करती है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है, उसके बाद में वो प्रस्थान कर जाती है वापस बीकानेर की ओर। ये कहती है कि नाबालिग बच्ची की इसके अंदर अभी कोई तलाश है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद में पुलिस दूसरे एंगल से जांच करती है। 2 लड़कों को बता रहे हैं कि डिटेन किया जाता है। ये पीड़ित परिवार है, इनको क्या कहना है अब, क्योंकि इनकी बेटी को निकले हुए आज करीबन 12-13 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी बेटी का कोई पता नहीं है। ऐसे में कि सवाल खड़े होते हैं, क्या प्रशासन वहाँ की गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है? बीच में इन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है, उस आरोप पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि नाबालिग और बालिग का जो बीच में मैटर उठा है कि आपकी बच्ची कभी कह रहे हैं बालिग है, कभी कह रहे हैं नाबालिग है, प्रशासन की ओर से ऑफ कैमरा ये कहा जाता है कि लड़की बालिग है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना वो है भाई, आधार कार्ड में तो 16.5 साल की उम्र है। अगर टीसी में किसी ने कोई गलत वहाँ से टीसी लाकर उसमें देखा है तो भाई बड़ी है, तो वो मेरे को पता नहीं। आधार कार्ड में तो 16.5 साल आधार कार्ड माना जाएगा या टीसी माने? आधार कार्ड भाई वो फिर किस लिए बनी है? नहीं तो आपको मतलब आपने आधार कार्ड पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस को बता दिया। आधार कार्ड 16.5 साल का ही निकला, पुलिस को दिखा दिया, फोटो खींच ले गए, सब आधार कार्ड भी दे दिया। अच्छा, जब आप पुलिस के पास गए थे तो पुलिस ने आपसे ये प्रश्न किया कि टीसी के अंदर इतनी उम्र है बच्ची की और बालिग बता रहे हैं, कोई इस मैटर पर बात हुई आपकी? टीसी में तो वो उन्होंने पूछा था भी कहाँ पर पढ़ती थी, तो हमने कहा भी 3री-4थी क्लास में कोई गई थी वहाँ पर 802 में, तो वहाँ पर वो खेत में थे, मास्टर आया, वो आपकी बच्ची को लगा दूँ। अब भी क्या पढ़ेगी ये छोटी है। कहा नहीं नाम लिखा दो आप, जैसे लिखा वैसे कुछ हाथ वो, और ना तो कोई बैठना तो सीखेगी। ऐसे कर कर हमने उसको लगा दिया। अब उसमें उम्र कितनी है, कितने आधार कार्ड बनाया, जब सही उम्र उसकी बता कर आधार कार्ड बनाया। आपको शक है किसी पर? जैसा कि आपने बताया, मैं आपके हालात देख रहा हूँ कि आप पिछले 12-13 दिन से बहुत निराश हैं, क्योंकि जब भी एसडीआरएफ की टीम लौटी तब आपकी निराशा का जो चेहरा था वो सामने आया कि आप बहुत निराश लग रहे हैं। जब आपकी प्रथम दृष्टया जब पुलिस प्रशासन से बात होती है आपकी कि भाई इस प्रकार का ये मामला हुआ है, नाबालिग बालिग का मैटर यहाँ तक पहुँचा है, पुलिस की ओर से क्या आपको ऐसा सुनने को मिला, या फिर आपने किसके ऊपर शक किया था, किसको मतलब आपने जिसको आपने डिटेन करवाया, क्या वो मैटर क्या था? वो मैटर ये था, वो जो ये चंदू जी नाम का लड़का है, जगदीश नाम बाप का है, चंदू जी नाम उस लड़के का है। उसने हमारी लड़की को फ़ोन दिया, तो वो फ़ोन हमने उस छोरी से पकड़ा बात करती को। कितने दिन बाद की बात है ये फ़ोन देने के? फ़ोन देने करीब हो गया 20-25 दिन हो गए। उसके बाद तो वो फ़ोन मैं लेकर गया उसके बाप के पास, छोरे के चंदू जी के। तो मैंने बोला भी ये फ़ोन तुम्हारे बेटे का है और तुम्हारी सिम है, तुम्हारा ही फ़ोन है। आप अकेले गए थे? अकेले गया था मैं। अच्छा, फ़ोन लेकर के? हाँ, फ़ोन लेकर गया। आपने सोचा कि चलो परिवारों की बात है, पास पड़ोस की बात है, सलट जाएगी। हाँ, सलट जाएगी। तो मैंने कहा भी तू ऐसा कर, जगदीश जी तेरे बेटे को समझा ले, ये काम उल्टे काम ना करे। तो उन्होंने कहा भी ठीक है मैं समझा लूँगा। तो फिर वो जो मैं ज़मीन बाहर आऊँ उस धनी के पास मैं गया, भाई ये बात हो गई, ऐसे फ़ोन पकड़ा गया, मैं जगदीश को बोल दिया, अब क्या करे, पुलिस पर्चा करे या कैसे करे? तो उसने समझाया कि ऐसे करो, आप पुलिस पर्चे को पूरा नहीं आओगे, गरीब आदमी हो, हंसठ के ज़मीन बाते हो, पंचायत रख लो, जो चोर है उनको दंड लगा देंगे। पंचायत ने कहा, तो पंचायत ने कहा दंड लगा दें, तो वो तो भाई तुम जानो, तुम ऐसा ही समझा दो कि मेरे साथ ऐसा धोखा फिर ना हो, भाई ऐसी गलती वो छोरा दोबारा बात ना कराए, छोरा समझा दो। आप पर जो आरोप लगा कि पहले 10 लाख रुपए मांगे, फिर 4.5 लाख रुपए, फिर जीरो पे आके पंचायती उठ गई, तो वो तो पंचायत ने कहा ऐसे करो, चोर के तो दंड लगता है। पंचायत ने कहा आपको? हाँ, पंचायत ने कहा।
भाई चोर के दंड लगेगा, तो दंड कैसे लगता है, क्या लगता है बताओ, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, भोला ढाला आदमी हूँ। कभी कोई मेरा पुलिस में 55 साल हो गए मेरे को, कोई पुलिस पर्चा मेरे थाने में नाम ही नहीं है। अच्छा, ये आपने ये बात कही, मैं दूसरे आरोप आप पे यही लग रहा है कहीं कि पीछे आप जहाँ काश्त कर रहे थे खेत में, वहाँ भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पंचायत नहीं हुई, कोई और नहीं हुई, कोई पंचायत नहीं। तो उसने पंचायत ने बोला ऐसे करो। पीछे क्या बता रहे हो? पीछे कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हो पीछे। हाँ ठीक है, पंचायत हुई वो यहाँ हुई आपके? यहाँ पर, यहाँ छत्तरगढ़ में। हाँ, छत्तरगढ़ में जो उनका क्या नाम है, वो ओम जी, खेताराम जी ओम जी का भाई है बड़ा, उसने पंचायत रखी। हमारे पास तो वो एक ही आदमी था, वो तो कोई आदमी बना नहीं। उनके पास तो कई थे, हमारे पास वो खेत वाला धनी एक ही था। उसने बोला भी दंड लगाएंगे, तो दंड वो क्या करना, क्या आप ऐसे बोल दो 10 लाख रुपये मांग लो, भाई चोर को दंड लगता है। तो मैंने 10 लाख का कह दिया। उन्होंने फिर पंचायत रखते रहते पास जा के बात करके वो आगे 4.5 लाख पर। चलो भी तुम दे या ना दो, मेरे को तो भी मैं कहता हूँ मेरे साथ ऐसी हरकत बाद में ना हो। भाई आपको जब कहा कि पंचायती ने कभी आपको कोई पैसे नहीं लेने, वो हमने भी सुना है, खुद ने वो बताया है कि 0 रुपए में वो पंचायती उठ गई, तो आपने पैसे नहीं मांगे? पैसा छोरे वाले लड़के ने कह दिया भाई 4.5 लाख रुपये हम दे देंगे। तो उन्होंने 2-3 दिन, 25 तारीख रखी थी, उसने 23 तारीख को कह दिया भाई जो पुलिस थाना करना है वो कर लो, हम वो पुलिस वाले जो पंचायत वाली बात थी नहीं, उस पर हम जारी नहीं है। अच्छा, ये बात हुई? ये हुई। तो हमने फिर भी कुछ नहीं किया। अच्छा। उस खेताराम को हमने कहा भाई आप कैसे करें, मांग जवाब आ गयो का जवाब तो के कर केस कर के ना केस मारूंगा, कौन गरीब आदमी ना देवे तो ना देवे थे बन नहीं आ करियो। जगदीश जी ने समझा दियो कि आपका लड़का ने समझा लिया, मुड़के इसी हरकत ना हो। मैं यहाँ करके ना पुलिस थाना गया ना बात, और 20 दिन बाद में मेरी छोरी भाज गई। अब इन्होंने ही जे नहर में गिरी है, इसकी वजह से गिरी है। अगर कहीं पर भागी है तो इसकी वजह से भागी है। आप पूरा आरोप इन पे पूरा आरोप इस पर है। और कोई आदमी पक्का है? सब सबूत दे दिया हमने भाई, पूरा सबूत, फोन पकड़ा दिया उसका ही फोन, उसके सिम दे दी। तो और क्या हुआ? पुलिस ने आपका घर कितनी बार चेक किया? पुलिस ने आपका घर? पुलिस ने हमारे 2 बार ही आ गई। एक तो घर की तलाशी ले ली, उससे पहले बयान लिए थे, तो पूरे घर की तलाशी भी और पर्ची कोई ना मिले। आपसे जो पुलिस ने पूछा वो आपने पूरा उनको तथ्य जुटाया है, पूरी मदद की है आपने, सहयोग किया है आपने? हाँ, पूरा सहयोग किए, सारा सामान बता दियो। हाँ। उस दिन की जो घटना है वो थोड़ा सा डिक्लेयर वापस मैं चाहूँगा। जब आप बता रहे हैं कि आप इस तरफ गए थे कहीं, वहाँ कौन कौन गया था? यहाँ जब आए तब यहाँ आपको कौन कौन घर पे मिला? वो क्या थोड़ा सा उस दिन का, जिस दिन लड़की गायब होती है? उस दिन तो हम 3 बाप बेटी थे, हमारा खेत का काम कर रहे थे, और पाइप फुहारा लाइन दिन रात फोड़ते रहते, हमेशा ही फोड़ते ही हैं वो, तो पाइप फुहारा दिन रात फोड़ते ही वो ही काम कर रहे थे। और इसकी मम्मी यहीं पर नहीं थी, शाम को आई थी, और हमारे जुआई है बटा हुआ वो आए, वो सब चले गए। उसके बाद में काम करते करते घर से पीछे होकर के 7 के 8 के बीच में वो निकल गई। आपको या छोटे बाकी बच्चों को किसी को नहीं बताया कि कहाँ है? किसी को नहीं बताया, चुपचाप निकल गई। कोई बात शेयर नहीं की? कोई बात शेयर नहीं की। पुलिस ने पूछताछ कर ली सारी? हाँ, पुलिस ने करी। हाँ। कोई पूछताछ नहीं। ठीक है। आपको कोई मतलब ऐसी कोई बात उस दिन के बाद में कोई याद आती हो? आपको किसी पे कोई शक, कोई और कोई हो वही पकड़ो में तो फोन ही छोरे को नहीं पकड़ो में तो चंदू जी को ये सुबह में तो कि नहीं फोन है देखियो कोई ना बात करती देखी चंदू जी बात करती ठीक है। अब बाद में आपने ये पकड़ लिया, तब बच्ची ने क्या बताया आपको, क्या कहा? कोई दबाव है उस पे? उसका ही फोन है, उसका ही फोन है। अच्छा, अंकर की सारी बात बता दी भी बच्चे। इसका ही फोन है, हमने फोन ले लिया। सारों की इंग हुई हो नाम सो के बता दियो भी सारों की चंदू जी। तो अब हम पुलिस से यही मांगते भी हमारी लड़की दे दो, चाहे नहर से ला कर दे दो, चाहे बाहर है तो बाहर दे दो, हम कोई और कुछ नहीं करना चाहते। तो अगर भी हमारे जमीन कौन जो मैं पुलिस हूँ, जमीन मांगी है। हाँ, बीच में ये भी एक आरोप बीच में लग रहा था कि जो पीड़ित परिवार है
वो अपनी मतलब ज़मीन छोड़ के कहीं और जा रहा है, ये क्या मामला है? तो ये तो फिर और क्या करे, यहाँ पर तो हमारे को रहने चलने की शक्ति नहीं है, यहाँ पर खेती करने का हमारा जी नहीं करता, यहाँ पर क्या करे। अब दूसरा काश्तकार आ गया यहाँ पर, तो वो कहता मैं बैठूं भाई अब। अच्छा, मतलब ये काश्त करने दूसरा काश्तकार आ चुका है? हाँ, दूसरा काश्तकार आ चुका है, तो हमने आगे खेत ले लिया। तो हमने आप थानेदार को भी बोल दिया, मैंने कहा थानेदार साहब ये काम जल्दी करो, हमारी बेटी लौटा दो, कहीं पर लौटा दो। तो हम कोई आपसे ज़मीन, हमारे ज़मीन नहीं है, गरीब आदमी है, जब बिल्कुल 55 साल की उम्र ठीक है, आ चुकी है। मैं समझ तो पा हम रहा हूँ। ज़मीन नहीं मांगते, बेटी मांगते, कहीं सर ला दो, बेटी ला दो। भाई पुलिस कहती है कि पुलिस को एक थोड़ी सी सूत एक चोर मिल गया मार सका, तो उसके बाद में अगर वो 10 चोर है तो 10 चोर अंकरा लेती है, तो इसको क्यों नहीं अंकराती है? क्या बात है? ठीक, बेटी दे दो हमको, और कुछ नहीं। ये एक पीड़ित परिवार की गुहार है भाई, जो लगातार मतलब आपके सामने रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मतलब पूरी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है? सही तरीके से साहब कार्रवाई नहीं हो रही है। ये है जगह मुलजिम यही है, और यही माने बेटी चाहिए, हमारी बेटी ऑफिस लौटा दे, कहाँ पर ही हो जाए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। ये पीड़ित परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ था, लगातार अपने इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं। इनको सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, और ये लगातार उस दिन भी यही बात कह रहे थे, आज भी यही बात कह रहे हैं। जो पंचायती का जो दौर था, जो दूसरा पक्ष हम आपके सामने लेके आए थे, वहाँ पर इन्होंने अपना क्लियर कर दिया है कि जिस प्रकार ने पंचायत ने कहा कि दंड लगना चाहिए, तो हमने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं लेना है, तो भी हमने हाँ में हाँ मिलाई, वो दिए नहीं, इन्होंने लिए नहीं। इसके बाद में अचानक से इनकी बेटी गायब हो जाती है और पता नहीं चलता। ये बीकानेर की तस्वीर है, और बीकानेर की तस्वीर लगातार आपके सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।